हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस वन एग्जाम पे। तो आज हम लेके आए हैं भारतीय दंड संहिता 1860 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। कि हमारा है प्रश्न नंबर 1 कि भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, मोतीलाल नेहरू या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर ए। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय दंड संहिता 1860 में धाराओं एवं अध्यायों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है, 511 धाराएं और 23 अध्याय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि वर्तमान भारतीय दंड संहिता को कौन सी तारीख को लागू किया गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है आपका 1 जनवरी 1962 को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन डी है आपका पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है जम्मू एवं कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका बी, धारा 34। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए आपराधिक आशय, बी मानव या मनुष्य जाति, सी हेतु या डी प्रयत्न और कृत्य। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेतु। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ए है आपका धारा 34, बी है धारा 141, सी है धारा 143 और धारा 149। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है धारा 141। धारा 141 क्या कहता है देख लेते हैं। विधि विरुद्ध जमाव, ये होता है आपका धारा 141। इसके अंतर्गत 5 या 5 से अधिक 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव जो होता है वो विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। ठीक है, धारा 141। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि राजद्रोह क्या होता है। तो सार्वजनिक सभा में राजद्रोहात्मक काव्य पाठ करना, इस आशय से जनता में पर्चे बांटना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में घृणा, अवमान और अप्रीति प्रदीप्त हो। आम जनता को अपने भाषण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करने के लिए उकसाना और सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि भारतीय दंड संहिता में दंगा एफरे को कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है आपका धारा 159। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि क एक 24 वर्ष का प्रेमी है तथा ख 22 वर्ष की प्रेमिका, दोनों आत्महत्या करने हेतु तत्पर होते हैं। क तो ख की मृत्यु कारित कर देता है, लेकिन साहस न जुटा पाने के कारण स्वयं की मृत्यु कारित नहीं कर पाता। क कौन से अपराध का दोषी है। ए हत्या, बी आत्महत्या का प्रयत्न, सी आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, डी कोई अपराध नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि क तथा ख नामक दो युवतियां परस्पर लड़ रही हैं। क ने ख के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप ख के गाल पर अस्थायी व कुरूप चिन्ह अंकित हो गया। क किस अपराध की दोषी है। सदोष मानववध का प्रयत्न, बी स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहित कारित करना, सी खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहित कारित करना, डी उपेक्षा और लापरवाही द्वारा घोर उपहित कारित करना। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर उपहित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित
या दंडादेश सहित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, धारा 304 ख। धारा 304 ख। तो हम इसको थोड़ा देखें कि धारा 304 ख क्या है। दहेज मृत्यु, जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ध्यान दीजिए कि 7 वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। तो ये आपका है धारा 304 ख। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है। लिक्विडेटर, न्यायाधीश, सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी या डी ग्राम सेवक। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सदोष लाभ का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ, बी विधि विरुद्ध साधनों द्वारा विविध हकदार व्यक्ति की संपत्ति को हानि, सी किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, डी किसी व्यक्ति को बेईमानी से लाभ पहुंचाना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा संपत्ति का लाभ। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बेईमानी से क्या आशय है। ए किसी कार्य को बेईमानी से करना, बी जो व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, सी कोई व्यक्ति किसी कार्य को कपटपूर्वक करता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, जो व्यक्ति इस आशय से कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि दंड कितने प्रकार का होता है। मृत्युदंड या आजीवन कठोर तथा साधारण दंड, संपत्ति की जब्ती एवं जुर्माना या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तब तक के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो आपका फर्स्ट पार्ट है भारतीय दंड संहिता का, आईपीसी का, आईपीसी 1860 के एमसीक्यू का ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी इसके 2 पार्ट और आएंगे, सेकंड और थर्ड। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।